नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। रेल कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा। कैबिनेट ने 78 दिनों के बोनस के लिए 1866 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी। मेडिकल पीजी में 5000 नई सीटें, कुल 95,000 करोड़ के फैसले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की होगी एसआईटी जांच। रिटायर्ड जज की निगरानी में 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी जांच टीम। मुख्यमंत्री बोले, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा। देहरादून में हुई प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला। नई टीम के साथ दिग्गजों ने किया मंथन। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। टिहरी और कोटद्वार में चलाए गए स्वच्छता अभियान। काशीपुर और चमोली में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर। और चमोली के युवाओं ने डेयरी फार्म को बनाया स्वरोजगार का जरिया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर बने आत्मनिर्भर, कमा रहे लाखों का मुनाफा। अब समाचार विस्तार से। रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10,90,000 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस देने का फैसला लिया गया। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 1866 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान प्रत्येक साल दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे भारत ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है बाय डूइंग ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ रेलवेज। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि कुल करीब 95,000 करोड़ रुपए के फैसले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए हैं। ये फैसले रेलवे, हाईवे, शिप बिल्डिंग, मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या में वृद्धि समेत विभिन्न सेक्टर को कवर करते हैं। मेडिकल कॉलेजों में 5,000 नई पोस्ट ग्रेजुएट सीटों का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने किया है। पाएंगे पावरपॉइंट पे नहीं है, ज़ोहो पे बना है। जैसा 2 दिन पहले से काम चालू किया था इसमें। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन फैसलों पे आता हूं मैं। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है, डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए। एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले हमारे रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी
और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और इसमें बिहार में काफ़ी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को आयोजित भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड में गंभीर आरोपों के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले की जांच उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराया जाएगा। जांच की अवधि 1 माह निर्धारित की गई है और इस दौरान परीक्षा से संबंधित सभी आंसर शीट सील कर दी जाएंगी। प्रदेश मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की मौजूदगी में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए SIT का गठन किया गया है। एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी। और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। सबसे इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए कि हम लोग भी अभिभावक हैं, हमारे छात्रों का, हमारे अभ्यर्थियों का विश्वसनीयता वो उस पर बनी रहे हमारे सिस्टम पे। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अगर क्योंकि तरह तरह की बातें रहती हैं, तो इसलिए एक व्यापक SIT बनाई जाएगी। उसमें सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हो सकती है, STF भी हो सकती है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड मैन पावर होगा वो मैन पावर उस SIT को दिया जाएगा और उसको एडिशनल SP हेड करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा ना, किसी के पास और भी अगर कोई तथ्य या कोई सूचना या कोई जानकारी होती है तो वो उस SIT को उपलब्ध करा सकता है टाइम बाउंड में। उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद राजनीति गरमाई हुई है। पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया की गिरफ्तारी के बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक कांड के विरोध में एक और जहां बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए युवा पिछले 3 दिन से राजधानी स्थित परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर धरना देकर बैठे हुए हैं, तो वहीं इस पूरे मामले में सत्ताधारी भाजपा व प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस मामले में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नकल माफिया अब सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि नकल जिहादी हैं और इन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सख्त कानून बनाकर नकल माफिया पर नकेल डाली है और अब जो भी इस माफिया के समर्थन में खड़ा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी हों। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नकल जिहाद करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि यह युवाओं की सरकार है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी नजर इस मुद्दे पर है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। नकल जिहाद आज देश दिल्ली के अपने हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अल्प समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सेंटर में 3 कमरे ऐसे थे जहां जैबर नहीं लगा हुआ था, उनसे ये पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करने वाले ने कैसे अंदर जाकर के मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया, कैसे वो बाहर भेजा, किस तरह से वो प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व होकर के आया, उसको फिर वायरल किया गया। इसके अलावा जो तमाम इसमें पेचीदगियां हैं, मैं समझता हूं जब तक इसकी CBI जांच नहीं होगी,
हमारी ये मांग है, कांग्रेस की ये मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये राज्य के लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देहरादून में भाजपा ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के जरिए मिशन 2027 की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला महामंत्रियों, जिला प्रभारी और जिला सह प्रभारी की 110 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे सामने मिशन 2027 व 2029 है। इसको लेकर नई टीम काम करेगी और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाएगी। लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं। सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और चूंकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है। उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पोलिंग बूथ ही विजय का मुख्य केंद्र है, इसलिए बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का प्रमुख एजेंडा है। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को घर घर पहुंचाएं और 2027 में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें। अपने जो संगठन तंत्र है उसको 2027 के चुनाव के दृष्टि व्यापक स्वरूप देने की हमारी एक रचना है, जिस पर हमने आज चर्चा की है। इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा की कि बड़ी संख्या में हमारे अब जनप्रतिनिधि जीते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, PDC मेंबर हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे अनेकों जो हमारे वरिष्ठतम जो जनप्रतिनिधि जीत कर रहे हैं, उनको भी बूथ केंद्रित कार्य योजना से जोड़ना है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मिशन 2027 को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं ताकि हर घर में भाजपा का संदेश और सरकार की उपलब्धियां पहुंचे। हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश ने अपना समर्पण भाव से जो काम किया है वो सब लेकर आगे जो योजना है उनको बूथ अध्यक्ष तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना और जो कार्यकर्ता है उनमें समन्वय बने और संगठन और सरकार मिलकर जो प्रधानमंत्री का सपना है, ये दशक उत्तराखंड का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरा संगठन और सरकार काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में एक्सिस बैंक समूह के साथ राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए और टोयोटा के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में CSR संचालित करने के लिए MOU किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, THDC, IRCTC, HDFC, ब्रिटानिया जैसी अनेक संस्थाएं विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। सेवा पखवाड़े के तहत आज चमोली के गोपेश्वर में बहुउद्देशीय और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 160 से अधिक लाभार्थियों ने शिविर का लाभ उठाया। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ कर स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने जनता से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें जो है 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है हमारे विभिन्न स्थानों पे शिविर भी लगाए जा रहे हैं, बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो लाभार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनको विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना या उनकी कोई समस्याएं हैं उनके निदान के लिए। उधर सेवा पखवाड़ा के तहत आज पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर स्थित कण्वाश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी सहित नगर निगम के पर्यावरण मित्रों, वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं यूथ फाउंडेशन के युवाओं सहित अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने कण्वाश्रम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर झाड़ियों की सफाई की और इसके साथ ही इधर उधर फैली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं, कूड़ा करकट को इकट्ठा कर उसका सुरक्षित निस्तारण किया। साल 2018 में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर देश भर के प्रतिष्ठित विरासतों का सर्वे किया गया। देश के शीर्ष 10 प्रतिष्ठित और स्वच्छ विरासत स्थलों की सूची में कण्वाश्रम को भी स्थान मिला था। सेवा पखवाड़ा के तहत हम लोग आज यहाँ कण्व आश्रम पहुँचे हैं, स्वच्छता के लिए पहुँचे हैं। इसमें वन विभाग है, कोटद्वार का नगर निगम है और कर्नल कोठियाल का जो यूथ फाउंडेशन है जो कि यहाँ रावत जी चलाते हैं, उनके बच्चे जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं भर्ती होने के लिए, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोगों का आज ये निर्णय था कि यहाँ पर क्योंकि बरसात के बाद बहुत झाड़ी उग गई है, काई लग गई है, तो उसकी सफाई की जाए और रास्ते फिर से पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाए जाएं। इसी के तहत आज हम सब यहाँ पहुँचे हैं सफाई के अभियान में। इस मौके पर लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी जीवन मोहन देगाड़े ने कहा कि आज सुबह सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत कण्वाश्रम में सफाई अभियान चलाया गया। आने वाले समय में इसकी लीज बढ़ाई जा सकती है ताकि आश्रम का पुनरुद्धार हो सके। यहाँ पे हमने साफ सफाई और झाड़ी कटान का किया है, तो यहाँ पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष मैडम आ गए हैं और हम सब ने सफाई और झाड़ी कटान का भी काम किया है। वहीं सेवा पर्व के तहत नई टिहरी में भी जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल और नगरपालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत की अगुवाई में सफाई अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत शिविरों के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ देखा कि बहुत जगह गंदगी लोगों ने काफ़ी फैलाई हुई है, नालियाँ जो हैं वो काफ़ी चोक्ड हैं, तो उसमें लोगों के साथ भी एक अच्छा डायलॉग भी हुआ कि कैसे वो लोग साफ रखें। दूसरी एक अच्छी चीज़ लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव देखेगी कि जो टिनशेड में लोग रह रहे हैं वो अपने कूड़े को सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ महिलाओं को मैंने देखा कि वो अलग अलग बाल्टियों में कूड़े को सेग्रीगेट कर रही हैं, परंतु हाँ उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि जब हम सेग्रीगेट करके दे रहे हैं वो आगे भी पूरा सेग्रीगेटेड ही जाए। तो उस पर पूरी नगर पालिका के साथ आज पूरी सफाई अभियान करा गया, देखा गया। नगरपालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बताया कि उनका उद्देश्य नई टिहरी को स्वच्छता में प्रथम स्थान पर लाना है, जिसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए हमारा प्रयास है कि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। देखिए बिना जन सहभागिता के संभव नहीं है कि हर जगह सफाई हो जाए, पर अगर जनता हमारा साथ देगी, हमारे साथ सप्ताह में मात्र 2 घंटे साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के काम करेगी, तो आप विश्वास रखिए पूरा शहर आपको स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के तहत आज उधम सिंह नगर में भी स्वास्थ्य विभाग ने मेगा कैंप का आयोजन किया। इस दौरान आईजीएल कंपनी के कामगारों की निःशुल्क जांच कर दवाओं का वितरण हुआ। 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य विभाग कुल 18 मेगा कैंप लगाएगा। जनपद के लगभग 207 चिकित्सा केंद्रों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की थीम पर शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में हाइपरटेंशन, मधुमेह, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, आंख आदि से संबंधित बीमारियों की निःशुल्क जांच कर दवा का वितरण किया गया। अभी तक जिले में लगभग 95,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। ये कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक हमने बड़े कैंप 18 लगाए हैं और आज का जो कैंप प्रिस्क्राइब था वो आईजीएल में था और आईजीएल के अंतर्गत
हमने सारी सुविधाएं वहाँ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराई हैं, जिसमें कि स्किन की, साइकेट्री की, ऑर्थोपेडिक्स की, सारी जितनी स्पेशलिस्टी हैं पूरी प्रोवाइड कराई हैं। अभी तक जिले में 95,000 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा जा चुका है, इसका लाभ दिया जा चुका है और आगे भी ऐसे कैंप 2 अक्टूबर तक लगाते रहेंगे। पहाड़ों में बढ़ती बेरोजगारी पलायन की मुख्य वजहों में से एक है। वहीं पहाड़ के कुछ युवा स्वरोजगार अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। देखिए चमोली से हमारी ये खास रिपोर्ट। कामयाबी की राह बेशक आसान नहीं, लेकिन मेहनत, लगन और धैर्य एक साथ मिलकर आपके लिए तरक्की को आसान बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है चमोली के विकास खंड देवाल के युवाओं ने। यहाँ बेरोजगारी से जूझते युवाओं ने जब खुद पर यकीन किया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर काम शुरू किया तो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए। यहाँ युवाओं ने डेयरी फार्म को रोजगार का जरिया बनाया और अब अपने घर में रहकर ही लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि बचत के लिए ना धैर्य रखना पड़ता है। मैंने धैर्य रखा। सन 2020-21 से मैंने कोरोना टाइम से काम शुरू किया है। आज मुझे 3-4 साल हो चुके हैं। आज मुझे मार्केटिंग का काम भी करता हूँ मैं, और मैं लगभग 26-27 लाख का यहाँ पे आंचल डेयरी का दूध बेच चुका हूँ अभी तक। पशुपालकों की माने तो सरकारी योजनाओं और पशुपालन में मिल रही रियायतों के जरिए स्वरोजगार की राह आसान हो गई है। यही वजह है कि वो दूसरों को भी स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दे रहे हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पशुहार में भी बहुत अच्छी छूट मिलती है। भूसा भी वहाँ से हमें हाफ रेट में मिलता है और अच्छी सुविधा है वहाँ। दरअसल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सिमली चमोली ने गैरसैंड, देवाल, जोशीमठ आदि अनेक विकास खंडों के विभिन्न गांवों में सहकारी संघ के जरिए ग्रामीणों को दुग्ध व्यापार से सीधे जोड़ा है। इसका सीधा फायदा पशुपालकों को दिया जाता है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सिमली के प्रबंधक का कहना है कि संस्था द्वारा पशुपालकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत 75% अनुदान पर पशु उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही गौशाला निर्माण, पशु बीमा समेत अनेक तरीके से लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पशुपालकों को काफी फायदा हो रहा है। जो हमारे लाभार्थी है, जो पशु क्रय, जो पशु एनसीडीसी योजना अंतर्गत जिसने पशु क्रय किया है, उसको हमको जिला योजना अंतर्गत और अपफ्रंट सोसाइटी एचडीएफ से हमको जो है 6 रुपए प्रति केजी हम पशु आहार में और 3 रुपए प्रति केजी हम राहत बेली में और 75% अनुदान पे हम उनको साइलेज उपलब्ध कराते हैं। और इससे जो है जनपद के हमारे कई काश्तकार हैं जो इसका जो है सीधा लाभ ले रहे हैं और उनकी आय में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एक और प्रदेश भर में युवा रोजगार के लिए देश और प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, वहीं चमोली जनपद के दूरस्थ विकासखंड देवाल के कुछ युवा डेयरी फार्म के माध्यम से स्वरोजगार कर रहे हैं, जिससे उनको न सिर्फ अच्छा मुनाफा हो रहा है, बल्कि जो पलायन करने वाले पहाड़ के युवा हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत बने हैं। भानु प्रकाश नेगी, दूरदर्शन समाचार, देवाल, चमोली। देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज में इन दिनों श्री राम राष्ट्रीय कला उत्सव की धूम है। 19 सितंबर को आरंभ हुआ उत्सव कल 25 सितंबर को संपन्न होगा। उत्सव के दौरान कला प्रदर्शनियों से लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री राम राष्ट्रीय कला उत्सव न सिर्फ कला को मंच दे रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का भी काम कर रहा है। कॉलेज की चित्रकला विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता सिंह ने बताया कि भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे महाविद्यालय में श्री राम राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसके बाद अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं, जिसमें कथक नृत्य हुआ और श्री राम आराधना समूह गीत के माध्यम से की गई। और आज यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। साथ ही रामधुन कार्यक्रम संगीत के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा और इसके अलावा महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सबके राम नाटिका का यहाँ मंचन होगा और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस प्रकार ये भारतीय संस्कृति को हमारे युवाओं के मध्य सम्मानित करने के लिए, संरक्षित करने की दिशा में उन्हें प्रेरित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है।
कला उत्सव में शिरकत कर रही छात्राओं का कहना था कि उन्हें यहां आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। हमारी यूनिवर्सिटी से 5-6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगा है। सब लोगों ने बहुत अच्छे आर्ट वर्क्स बनाए हैं, बहुत ही क्रिएटिव काम है। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए और हम चाहेंगे हम आगे भी ऐसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहें। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और फिर लास्ट में हमारी रामनवमी आती है, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद हमारा दशहरा आता है। तो सब लोग दशहरा में जाते हैं, बट ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से ऑलमोस्ट लोग बचते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि वो लोग भी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और हिंदू धर्म को बढ़ावा दें, अपनी संस्कृति को जानने में और इंटरेस्ट लें कि हमारी संस्कृति आखिर है क्या। अगर हम इन चीज़ों से अगर किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो या फिर कोई सा भी फील्ड हो, हमें इन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा। कैबिनेट ने 78 दिनों के बोनस के लिए 1866 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी दी। मेडिकल पीजी में 5000 नई सीटें, कुल 95,000 करोड़ के फैसले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की होगी एसआईटी जांच। रिटायर्ड जज की निगरानी में 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी जांच टीम। मुख्यमंत्री बोले नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा। देहरादून में हुई प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला, नई टीम के साथ दिग्गजों ने किया मंथन। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। टिहरी और कोटद्वार में चलाए गए स्वच्छता अभियान। काशीपुर और चमोली में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर। और चमोली के युवाओं ने डेयरी फार्म को बनाया स्वरोजगार का जरिया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर बने आत्मनिर्भर, कमा रहे लाखों का मुनाफा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।